ये चलान बहुत करते हैं ये भाई, LTC वाली अलहदा वो चलान करते हैं। ट्रैफिक जाम तो वो तो लाजमी, हर आदमी वो मुतासर होता है ट्रैफिक जाम की वजह से। आबादी बहुत ज़्यादा है, नई सड़कें बननी चाहिए कम अज कम। जहाँ पे भी अगर मार्केट में कहीं भी किसी ने सवारी उठानी है तो उसके लिए कहीं भी खड़े तो होना है ना, पार्क तो करना पड़ा है। उन्होंने आना है, फाइन कर देना, 2000 से कम फाइन भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं JT न्यूज़, जना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, ट्रैफिक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है। आज हम शहर लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उनके हवाले से आवाम से बात करेंगे, ट्रैफिक के एहलकारों के साथ बात करेंगे कि क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, कौन सी बेहतरी लाई जा रही है हुकूमत पंजाब की जानिब से और खातिर खा इक़दाम कौन से किए जा चुके हैं और कौन से इन फ्यूचर किए जा रहे हैं। तो चलिए आवाम से सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सर क्या नाम है? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान साहब, ट्रैफिक के ये जो निज़ाम है मुतमईन है इससे? नहीं, इसमें मुतमिन नहीं है जी। क्या मसाइल आपको पेश आ रहे हैं? मसाइल यही है, चलान बहुत करते हैं ये भाई। चालान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हाँ जी, नाजायज़ हो रहे हैं। नजायज 2-2 हज़ार रुपये का चलान है। अच्छा, ये एक आप खुद समझदार है, एक दिहाड़ीदार बंदा ऑटो रिक्शा ऐसे ही है। चला रहा है, जो दूसरा चिंची चला रहा है वो 2,000 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है, अच्छा, तो उसका 2,000 रुपये का चलान हो जाए, वो घर क्या लेके जाए। ऐसे ही है। तो LTC वाली अलहदा वो चलान करते हैं। कौन सा महकमा? LTC वो अलहदा से चालान करते हैं? ऐसा चलान है, वो कितने का चालान करते हैं? उसका 5,000 का चलान है, 9,000 रुपये का चलान है। इतना महंगा? इतना महंगा चलान है उसका। वो किस वजह से चालान करते हैं? बस यही कि रोड पासिंग इसका चलान है उसका। बस। हाँ जी। तो अभी आप देखते हैं जो ट्रैफिक जो है रोज जैम होती है, इस वजह से भी आपको मसाइल पेश आते हैं? ट्रैफिक जाम तो वो तो लाजमी का, हर बात एक साथ ही है, हर आदमी वो मुतासर होता है ट्रैफिक बिल्कुल जाम ऐसे ही की वजह से। तो ट्रैफिक का निज़ाम जो है ना वो सही नहीं है अभी, मज़ीद मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। किन महकमों पे बेहतरी की जा सकती है, किन पहलुओं को बेहतर किया जा सकता है आपके ख्याल में? इसमें यही है कि सड़कें तो खैर जितनी खुली हो सकती थी वो खुली हैं, अच्छा, तो ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा लाहौर में है। ऐसे ही है। ठीक है कि नहीं, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो नई सड़कें बननी चाहिए कम अज़ कम, नए रोड बनने चाहिए। इसी तरह ट्रैफिक का निज़ाम जो ट्रैफिक है वो बेहतर हो सकता है। अमला जो है, ट्रैफिक के एहलकार हैं, वो आपके साथ कॉपरेट वगैरह करते हैं? कॉर्पोरेट बाज तो मान जाते हैं, बाज नहीं मानते। बाज लोग नहीं मानते। मानते वो क्या बात है, क्या मुतालबात है जो नहीं मानेंगे? फॉर एग्जाम्पल यार यही है, उसको कहते हैं यार इतना 2,000 का फाइन नहीं पे कर सकते। अच्छा कुछ तो आते हैं वो, चलो कहते हैं कि चलो 300 का कर देते हैं, 500 का कर देते हैं। जी। तो बाज जो होते हैं वो कहते हैं नहीं ये 2,000 से कम होगा ही नहीं। तो अब तो सुना कि और ज़्यादा सख्ती कर दी है मरियम बीबी ने, जी। और ज़्यादा कोई नए कानून बना दिए हैं। तो वो कहते हैं कि आवाम की सेफ्टी के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। आवाम की सेफ्टी तो यही है ना, जो वन में आ रहा है चलो वो तो माना ठीक है, उसका तो चलान बनता है, ऐसे ही है। ठीक है। तो एक आदमी रिक्शा ड्राइवर है, वो चलो उसकी पार्किंग है ही नहीं रिक्शे की, ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं है। कहीं भी पार्किंग नहीं है, तो वो इसी तरह जिस तरह ये रोड पे खड़ा है इसी तरह सवारी ये भर के सवारी उतारेगा या भर के जाएगा। ऐसे ही है। ठीक है कि नहीं। तो पार्किंग का निज़ाम तो लाहौर में क्या दूसरे शहरों में भी नहीं है, तो सब तो पहले तो ये पार्किंग का निज़ाम होना चाहिए ना, ताकि जो नो पार्किंग है उससे बचा जाए। तो नो पार्किंग का 2,000 रुपये का चलान है। अच्छा 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 अच्छा, ये ठीक सबसे बड़ा है, मसला। ये सबसे बड़ा मसला नो पार्किंग। नाज़रीन, आज के इस शो की सबसे पहली आउटकम जो आई है, सबसे पहला जो हमारा शिकवा है कि वो ये है कि रिक्शा ड्राइवर जो हैं उनके लिए कोई पार्किंग स्टैंड्स नहीं है। तो उनके लिए जब पार्किंग स्टैंड नहीं है, जब वो फिर रूल तोड़ते हैं तो फिर उनको चालान किया जाता है। तो रिक्शा ड्राइवर्स का ये कहना है कि यहाँ पर जो है उस पार्किंग स्टैंड्स बनाए जाएं ताकि हम इस चालान से बच सकें। ऐसे ही है सर? बिल्कुल इसी तरह है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम से सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर? ज़ुबैर। ज़ुबैर साहब, मुझे बताइएगा ट्रैफिक का ये जो निज़ाम है मुतमईन है इससे? जी सर। पूरी तरह से जी सर। कोई मसला नहीं है? नहीं, ट्रैफिक जो जाम होती है कोई परेशानी नहीं होती? परेशानी तो होती है सर। क्या बेहतरियाँ नजर आई हैं आपको? आपको क्या लगता है कहाँ पे बेहतरी आ गई है? पहले वो नहीं था लेकिन अब हो गया। सर इस रोड से तो इस तरह ही रहता है हर वक्त। अच्छा, हर वक्त है। हाँ जी। तो अभी आप क्या समझते हैं, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं कि कोई और चीज़ चेंजिंग करना चाहते हो आप? सर असी तो कहने पेट्रोल थोड़ा सस्ता कर दो। पेट्रोल ਸਾਨੂੰ सस्ता। ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਦੱਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੋਕਰ ਦੇ ਤੇ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ऐसे ही है। ठीक तो अभी आप जो है अभी मैंने सुना है कि पार्किंग वगैरह नहीं है कोई रिक्शे वालों के लिए, तो नो पार्किंग का वो चालान वगैरह भी हो जाता है, तो वो आप ठीक है, मुतमईन है उससे? नहीं मैं तो फिर आप तो कह रहे हैं मैं तो मुतमईन हूँ, बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा बेहतरीन निज़ाम। नहीं है, कहीं भी खड़े हो जाए तो वहाँ पे उन्होंने या तो चालान कर देना, 2000 से कम चालान भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि फ़ौरन FIR कर देते हैं, रिक्शा बंद कर देंगे और इनके अलावा और कोई काम भी नहीं है। जहाँ पे भी अगर मार्केट में कहीं भी किसी ने सवारी उठानी है तो उसके लिए कहीं भी खड़े तो होना है ना, पार्क तो करना पड़ा है, उन्होंने आना है, फ़ाइन कर देना, 2000 से कम फ़ाइन भी नहीं है उनको। तो ये ट्रैफिक का मसला नहीं है? ट्रैफिक का मसला है, इसका इशू मार्केटिंग में ज़्यादा इशू इसका ये आ रहा है कि मकसद कहीं भी खड़े नहीं हो सकते रिक्शे, खड़े नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो इसके खिलाफ को कैंपेन चलाई जानी चाहिए फिर? बिल्कुल चलानी चाहिए। तो आप सब रिक्शा ड्राइवर्स इसके लिए मतलब क्या कर रहे हैं, कोई आपने कोई स्टेप लिया है? स्टेप यहाँ पे कौन लेता है? एक किसी को कहे नहीं, कोई भी नहीं करता है। अगर कोई यूनियन वाला है, गौरी यूनियन या दूसरी यूनियन है, वो वाले कर सकते हैं, उनकी रैली निकलती है बाज़ औक़ात, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी जाती। कुछ सुन लेते हैं, कुछ नहीं सुनी जाती, और ज़्यादा क्या कर सकते हैं इनके लिए। सबसे बड़ा मसला यही है बस? सबसे बड़ा यही मसला है, कहीं भी खड़े हो जाए फ़ाइन। अब यहाँ पे मजदूरी करने आए हैं, अगर ज़्यादातर ये सीन होता है कि मतलब 2000 रुपये कमा लिया किसी ने सुबह से लेके शाम तक, तो 2000 रुपये का चालान करवा के घर क्या लेके जाना है, बच्चों के लिए क्या लेके जाना है, ये होता है ना कि गरीब बंदा निकला है, काम करने के लिए निकला है, और इनके और भी मसले बहुत ज़्यादा हैं। यही और बंदा क्या कर सकते हैं? यही मसला है, और कोई मसला तो नहीं? फिर सोच लेंगे। नहीं, और क्या मसला बस है? यही मसला है। चलो, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हो? कोई भी हमारा पैगाम क्या है? हमारी पैगाम वो हो कि कोई सुने, कोई सुनता नहीं है, तो फिर पैगाम क्या दे सकते हैं हम? हुकूमत अब बहुत एक्शन लिए हैं पिछले दिनों। पेट्रोल ज़्यादा और महंगा हो गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता और भी हो जाएगा। यही हमें उम्मीद यही होती है हर दफ़ा, कम तकरीबन 5-10 रुपये होगा, 20-25 रुपये और बढ़ जाते हैं। क्योंकि किराए भी तो साथ बढ़ जाते हैं ना। किराए कहाँ पे बढ़े हैं? अगर हम सवारी लेके जाते हैं वो हमारे साथ बहस करती है। हमारे लिए तुम्हारे लिए पेट्रोल महंगा है, हमारे लिए नहीं महंगा, ये होता है ज़्यादातर। वो बस अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह सबको हिदायत दे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल साहब, मुझे ये बताइएगा, ट्रैफिक का जो निज़ाम है, आए रोज़ हम देखते हैं ट्रैफिक भी जैम होती रहती है, तो आप ये जो निज़ाम है इससे मुतमईन है? हाँ जी, काफ़ी हद तक तो मुतमईन है, लेकिन फिर भी सिग्नल के इशारों पे खड़ा हो जाता है, काफ़ी लाइनें लंबी लग जाती हैं, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है इसलिए तो टाइम वेस्टिंग है। हाँ जी, टाइम वेस्टिंग तो काफ़ी होती है। क्या समझते हैं, ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा है या फिर कहीं पे लैकिंग है, कहीं पे बेहतरी लाई जानी चाहिए इस हवाले से? हाँ जी, हुकूमत इस पे काम तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक पुल बन जाना चाहिए, सिग्नल इशारे फ्री होना जाना चाहिए, जिससे आवाम का टाइम बच जाएगा, फ्री हो जाएगा, सिग्नल फ्री होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये बहुत अच्छी आउटकम है कि यहाँ पे अगर एक पुल बना दिया जाए, वो कह रहे हैं, तो फिर जो है ये ट्रैफिक का जो बहाव है ये कम हो सकता है, फिर बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा और कोई चेंजेस बताएं, आपने बड़ी एक अच्छी चीज़ जो है पॉइंट आउट कर दी है। बस ये मेन चीज़ तो यही है, लेकिन बेसिकली और तो कुछ भी नहीं है। सिग्नल फ्री तो इस और हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रैफिक हो ही इतनी की है, जिस वजह से सिग्नल इशारे का पासदारी करेंगे तो फिर भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा अच्छे इकदाम भी किए हैं हुकूमत ने, जिस तरह से वो ग्रीन बसेस बन निकाल दिए हैं, और भी हुकूमत काम कर रही है। हुकूमत को पैगाम देना चाहते हो इस हवाले में? जी, हुकूमत काम काफ़ी अच्छे कर रही है। ये ग्रीन लाइन मनसूबा आवाम के लिए शुरू किया है इन्होंने, ठीक है। फ़ज़ाइल उल्की जो चली हुई है आजकल स्मोक का, लेकिन हाँ जी उसको भी कम कर दिया, पेट्रोल के अखराजात कम हो जाते हैं, काफ़ी हद तक काम किया इन्होंने। अच्छा, मुझे बताइएगा, हुकूमत तो काम कर रही है, आप बीइंग अ पाकिस्तानी ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ट्रैफिक को कम करने के लिए कि जितना हो सके अपनी बाइक या गाड़ी या कुछ भी ऐसा हो कि अपना रूटीन वाइज बंदा कम से कम चलाएं, जितना हो सके। जैसा एक चक्कर में अगर सारा काम बंदा कर सकता है तो एक चक्कर में कर लें, ना इतना रश हो, ना ज़्यादा मुश्किलात होंगे। जैसे मैं ज़्यादातर जो है ना ये ग्रीन बस पे ट्रैवल करता हूँ या स्पीडो पे करता हूँ, मैं अपनी बाइक यूज़ नहीं करता, तो उसकी वजह यही है कि जो है ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर है। तो आप भी इसके लिए कोशा हैं? जी जी बिल्कुल कोशा हैं, क्यों नहीं है। चले, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम से सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद तारिक मजीद जी। मोहम्मद तारिक मजीद साहब, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। सर मुझे बताइएगा, ट्रैफिक का ये जो निज़ाम है इससे मुतमईन है आप? हाँ ठीक ही मतलब चल रहा है, मतलब अच्छा है, मैनेजमेंट में अब इंतज़ाम है, मतलब हुकूमत कर रही है, मतलब हुकूमत माशाल्लाह बहुत अच्छे इकदाम कर रही है। अभी मैंने एक जो आर्ग्यूमेंट सुना, वो रिक्शा ड्राइवर्स कह रहे हैं रिक्शा पार्किंग नहीं है, तो पार्किंग ना होने की वजह से जब हम कहीं पे सवारी को उतारते हैं तो
रोकते हैं, चालान कर दिया जाता है 2000 का। आप समझते हैं इस हवाले से हुकूमत को एक्शन लेना होना चाहिए, मतलब चलान नहीं होना चाहिए, उनकी जगह मखसूस होनी चाहिए, मतलब कि जहाँ वो सफारी को उतारें भी और मतलब पिक भी करें, मतलब और लें भी, मतलब उतारें भी और मतलब उसको बैठाएं भी। मतलब आपके अकॉर्डिंग ये जो आए रोज हम देखते हैं ठोकर पे तो डेली बेसिस पे ट्रैफिक जाम हो रही है, तो आप क्या समझते हैं जो ट्रैफिक जैम हो रही है ये ट्रैफिक का बहाव ज्यादा है या फिर जो है अहलकार हैं उनकी नाअहली का नतीजा है? क्या समझते हैं किस वजह से ऐसे हो रहा है? ये बहाव भी ज़्यादा है और नहली भी है, दोनों चीज़ें कहीं पे लैक हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वाली भी, मतलब ट्रैफिक का भाव भी ज़्यादा है, मतलब है कि होने चाहिए ज़रा ट्रैक और होने चाहिए। एक ही ट्रैक है पूरे पाकिस्तान के लिए, ठोकर पे जो आता है, या पेशावर जाने वाले भी इधर जाते हैं, कोटे जाने वाले भी, कराची जाने वाले भी, इसके लिए मुतबादल होना चाहिए, मतलब कि ठोकर पे इसका भाव ज़रा कम हो, इसका इकदाम करना चाहिए हुकूमत को। हुकूमत को इस पे जो है एक ये हमने एक और आउटकम है कि ठोकर वाला जो एरिया है वहाँ पे ट्रैक्स ज़्यादा बनाए जाएं ताकि मजीद बेहतरी आ सके, ट्रैफिक का बहाव कम हो सके। एक लास्ट क्वेश्चन है, बीइंग अ पाकिस्तानी, ट्रैफिक के हवाले से आप क्या इकदाम कर रहे हैं इसको कम करने के लिए? बस यही मतलब कि रोड होने चाहिए, जैसे मतलब तरक्की याफ्ता मुल्कों में रोड मतलब है कि उनके मतलब 20 साल 100 साल होते हैं, मतलब होते हैं मनसूबे, ऐसे मनसूबे होने चाहिए जिससे मतलब है कि मतलब जो ट्रैफिक का भाव मतलब कम हो, मतलब कि ज़्यादा रास्ते होने चाहिए, मतलब ट्रैक ज़्यादा होने चाहिए। सवाल ये है, मैं पूछ रहा हूँ कि आप बीइंग अ पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी शहरी हैं, तो आप मतलब ट्रैफिक को कम करने के लिए क्या इकदाम करते हैं? कभी आपने सोचा यार आज बाइक पे नहीं जाते, लोकल बस पे ट्रैवल कर लेते हैं या इस तरह करके ताकि ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा ना हो? हाँ, ये होना चाहिए, मतलब ज़्यादा हुकूमत ने बड़ी फैसिलिटी दी हुई हैं, खासकर लाहौर में। मतलब इस पर तो मतलब ट्रैफिक वाला मतलब सस्ती भी पड़ती है, और ट्रेन है या दूसरे मनसूबे गवर्नमेंट के हैं, इसमें मतलब इनको मतलब है कि सवारी को मतलब पाकिस्तानी होने के नाते मतलब एनर्जी बचानी चाहिए, मतलब ताकि जहाँ मतलब है ये औरन जाती है कार ना लेके जाएं, बाइक ना लेके जाएं, उस पर ट्रैवल कर लें, तो खासकर लाहौर को तो बड़ी सहूलत है, ये इसको फ़ायदा उठाना चाहिए। आप कर रहे हैं ये सब? हाँ जी, हम तो कर रहे हैं जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम से सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम है सर मोहसिन अली। हाँ जी, मोहसिन अली। सर मुझे ये बताइएगा, ट्रैफिक का ये जो निज़ाम है इस वक्त लाहौर में, ट्रैफिक जाम भी होती है, समटाइम रोड बिल्कुल साफ़ होते हैं, इस निज़ाम से आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल नहीं मुतमिन सर, लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं है गाड़ी कैसे चलाई जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो लोगों को ये सीखना चाहिए ना कि ड्राइविंग लाइसेंस जो बुनियादी चीज़ है वो लोगों के पास होनी चाहिए। लोगों को ड्राइविंग के बारे में एजुकेशन ही कोई नहीं दी जाती, इस पे तो स्कूल बनने चाहिए ड्राइविंग के बारे में। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो हमने जो चीज़ सीखी, हम गल्फ़ में रह के आए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो उनको पहले तालीम दी जाती है, सिखाया जाता है उन्हें पहले, फिर उन्हें रोड पे उतारा जाता है। यहाँ पे लोग ना किसी से पूछते हैं ना देखते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं और निकल पड़ते हैं, और उससे बढ़ के जो हमारा कानून का निज़ाम है वो ठीक नहीं है। सख्ती करें इस पर। तो सख्ती नहीं हो रही कहीं भी? सर हमें तो जब रोकते हैं हम तो दिखा के चले जाते हैं, हम तो अपने आप के बारे में बताएंगे ना, बाकियों के बारे में हम कैसे बता सकते हैं? हम तो वो बात करेंगे जो हम देखते हैं, हम सुनते हैं। तो हमें जिस जगह पे रोकते हैं हम तो दिखाते हैं उन्हें। और हमें पता है कि मैं जब बाहर काम करता था तो मेरा एक टीचर था पठान, उसने मुझे एक बात बताई कि रोड पे चलते हुए आप दूसरों की हिफाजत भी तब कर सकते हैं और अपनी भी उस वक्त कर सकते हैं जब आप ये समझें कि हम रोड पे खुद बस देख रहे हैं, बाकी सारे अंधे हैं। तो उस तरीके से जो है खुद भी बचना और दूसरों को भी बचाना है। तो ये हम तो नहीं मानते भाई, इस जो आपने सवाल किया बिल्कुल इसको नहीं मानते, है ही नहीं है, कुछ भी सूल नहीं है। यहाँ पे लोगों ने फ़ोन गाड़ियों में पकड़ा होता है, एक हाथ पे फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं और उनको पता ही नहीं है। सबसे पहले आपने रोड पे जब जाना है ना तो आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मैंने इस तरफ जाना है। जब आपका माइंडसेट बना होगा ना तो आप सीधा जाएंगे। लोग घरों की परेशानियां लेके भी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं, वो पता लगता है जाते जाते इधर चले जाना है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि सबसे पहले इसकी एजुकेशन क्लासेस होनी चाहिए, फिर जाके जो है ना, क्योंकि नाजुक मामला है ना, आपकी छोटी सी गलती की वजह से किसी को भी हादसा, तो ये बात है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अहमद। अहमद भाई, माशाल्लाह। अहमद भाई मुझे बताइएगा, ट्रैफिक का निज़ाम है, मुतमईन है इससे आप? नहीं जी, आगे ये पूरा रोड ब्लॉक था। क्यों ब्लॉक था? आगे सड़कें थोड़ी सी खाली थी और लोग गाड़ियों में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि ड्राइविंग कर रहे हैं, मोबाइल साइड पे लगा के गाड़ी मोबाइल इस्तेमाल कर लें। पीछे वाले जो है, किसी को 100 इमरजेंसी होती है, काम से लेट हो रहा है, 100 मसले मसाइल होते हैं, कोई जॉब से जा रहा है, कोई आ रहा है,
कोई फिक्र ही नहीं है, जिन्हें मोबाइल पकड़ा है यूज़ कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे, दाएं बाएं नहीं देख रहे हैं, और ऊपर से जोर जमाई करना शुरू कर देते हैं अगर कोई बोलता है उनके खिलाफ। तो आपको क्या लगे, आपको क्या लगे, ये मोबाइल इनके बंद हो जाए ना तो मैं कहता हूँ बाकी फोकस क्या है, बाकी तो फोकस रोड पे ही होगा ना। अगर मोबाइल ही ना इस्तेमाल कर रहे हो तो बाकी फोकस रोड पे होगा, रोड पे देखेंगे, जाएंगे सुकून से, और ट्रैफिक का निज़ाम कुछ हद तक तो बेहतर होगा ना। तो इस पे ये जो ट्रैफिक वार्निंग वगैरह चालान वगैरह भी करते हैं तो सारा नहीं हो रहा? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि जो मोबाइल की वजह से चलान हो रहे हो, आपने देखा कभी? अभी कैमरास वगैरह लगे हैं तो उसमें मैंने देखा है कि अगर कोई मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहा हो, सीट बेल्ट ना लगाओ। हम मैं सीट बेल्ट की वजह से या तेज़ रफ्तारी की वजह से चलान हो रहे हैं, और बाकी बाइक वगैरह के रिक्शे वगैरह के लोडिंग वाले जो हो गए उनके, और बगैर हेलमेट वगैरह उनके हो रहे हैं। वैसे रूल तो यही है कि मोबाइल वगैरह का भी चालान होता है। अगर किसी ने मोबाइल चलाना है तो साइड पे लगा ले। मोबाइल अगर कोई बंदा नहीं चला रहा, एक बात है, नहीं चला रहा तो उसका फोकस ड्राइविंग पे होगा, सड़क पे होगा कि भाई देख रहे हैं हम जा रहे हैं। अगर एक बंदा मोबाइल चला रहा है, नया रोड सुबह सारा इसी वजह से ब्लॉक होता है। जो बाइक वाले है वो साइड से निकाल के देखते हैं, आगे कोई चीज़ नहीं होती, बंदे मोबाइलों में लगे हैं, एक हाथ से गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, जा रहे हैं आराम आराम से। इस वजह हादसा पेश आते हैं। यही बात है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के इस शो में हमने आवाम से सवालात किए और हमने आवाम से मसाइल जाने। तो आज के शो के जो आउटकम्स ये हैं कि जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं इनके लिए पार्किंग स्टैंड्स बनने चाहिए, जिस तरह से भाई ने बताया कि प्रॉपर ड्राइविंग स्कूल्स बनने चाहिए, लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोग गाड़ी लेके रोड पे निकल आते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि रूल्स क्या हैं, उनको रूल्स का पता होना चाहिए, फिर जाकर ये ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सकता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जेडी न्यूज़ को फॉलो कर लीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।